नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न की कुंडली में यदि बुध सप्तम भाव में बैठे तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मकर लग्न की कुंडली में कर्क राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशि में फल को अपलोड करने वाले हैं। उस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारा फेसबुक पेज आदि आदि मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये पड़ता है सप्तम स्थान। फिलहाल यहाँ कर्क राशि है और यहाँ बुध बैठे हैं। सप्तम स्थान किस लिए देखा जाता है? सप्तम स्थान हमारे पार्टनरशिप, वैवाहिक संबंध, अंतरंग संबंध, सेक्सुअल लाइफ, लिविंग रिलेशनशिप, सेकेंडरी या सेकंड मैरिज, ये सब के लिए भी देखा जाता है। पत्नी का स्वभाव कैसा होगा ये सब देखा जाता है, या पति का स्वभाव कैसा होगा सब देखा जाता है। और हमारी कोई डील है, पार्टनरशिप डील, वो भी कैसी चलेगी वो सब भी हम सप्तम से देखते हैं। हमारा इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई दाग, धब्बा, कट या कोई बीमारी, ये सब भी यहाँ देखा जाता है। फिलहाल यहाँ पर पड़ रही है जल तत्व राशि कर्क राशि, जो बड़ी ज़्यादा रोमांटिक राशि मानी जाती है। केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सब इसकी प्रॉपर्टी हैं। तो ये बात तो तय है कि मकर राशि का जो पार्टनर होगा वो बड़ा ज़्यादा केयरिंग होगा, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीज़ें। अब चंद्रमा की मजबूत स्थिति अगर है यहाँ, जैसे चंद्रमा मान लीजिए उच्च के होकर पंचम में बैठ जाते तो दी बेस्ट, उससे अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती है चंद्रमा की अगर यहाँ बैठ जाए। क्लियर होगा? चंद्रमा यहाँ भी बैठ जाए तो स्वग्रही होकर मजबूत स्थिति में आ जाएगा। अब बुध यहाँ बैठे हैं। बुध के साथ ये है कि बुध को चंद्रमा के साथ तो शत्रुता है इसकी, लेकिन बुध को कर्क राशि का स्ट्रक्चर पसंद है। ऐसा कई बार देखने में आता है कि जैसे शनि है, शनि की राशि ये मकर राशि, शनि को मंगल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मंगल को शनि की ये राशि सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी उच्च के होते हैं मंगल मकर में आके। तो आप कुछ ऐसी तरह समझें कि ज़रूरी नहीं कि उसके मालिक को पसंद नहीं करते तो राशि को भी पसंद नहीं करते होंगे। हाउस को पसंद करते हैं। और सप्तम स्थान में मुख्य रूप से कारकत्व शुक्र को माना जाता है। तो शुक्र जैसे प्रॉपर्टी तो बुध के पास नहीं है, लेकिन बुद्धिमत्ता से संबंधित विषयों में तो ये महारत है ही। तो ये कहते हैं कि आपके 7th हाउस में हम कि हसमुख भी हैं बुध, वो सब गुण यहाँ इन्वॉल्व कर देते हैं। हालांकि हसमुख तो कर्क से वैसे ही हो गए वो, लेकिन बुध जैसे अच्छे ग्रह आएंगे तो इसको बल बढ़ाएंगे। और अगर जैसे राहु बैठ जाएं, केतु बैठ जाएं तो उस बल को क्षीण कर देंगे। यहाँ कोई ना कोई दाग, धब्बा, जल्ले और कटे का निशान दे देंगे। लेकिन बुध इस प्रकार का कोई निशान नहीं देने वाले हैं, उल्टा इस भाव के जो फल को बढ़ाने वाले हैं। तो बुध एक तो अपने खुद के स्ट्रक्चर जो बाय डिफॉल्ट वो लेकर बैठे हैं। दूसरा ये बुध जो है अभी 6ठे भाव का स्वामी होकर भी यहाँ बैठा है और 9वें भाव का स्वामी होकर भी बैठा है। तो ये बात भी देख लेते हैं। 6ठे भाव संबंधी चीज़ों को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो 6ठा भाव क्या बताता है? 6ठा भाव बताता है इस चीज़ों को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रोग, व्याधियाँ। क्लियर हो गया? तो बुध की दशा में इस कुंडली में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। पत्नी के लिए कोई ना कोई स्किन डिजीज़ पैदा करने वाले हो सकते हैं। क्लियर हो गया? और ये भाव लेकिन शुभ है, इसका फल भी शुभ है। इसका स्वामी अपने से 7, 8, 9, 10, 11, अपने से 11 होकर विष्णु त्रिकोण में या विष्णु केंद्र में बैठा। आपको पता है ये है विष्णु हाउस, लक्ष्मी हाउस। अगेन ये राजयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कहीं यहाँ चंद्रमा बैठ जाएं या चंद्रमा परिवर्तन योग में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर ये योग इतना बलशाली हो जाएगा, यानी आपका भाग्य लक्ष्मी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर भाग्य को बढ़ाने के लिए पत्नी जिम्मेदार होगी। ठीक है? अभी भी ये बात बता रहा है कि भाग्य का स्वामी कहाँ बैठा है? पत्नी के रूम में। लेकिन वो एक परिवर्तन योग में या परिवर्तन राजयोग में फिलहाल अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। एक कदम बढ़े हैं सिर्फ। ठीक हो गया? फिर भी एक कदम भी अगर बढ़े हैं राजयोग की तरफ तो अच्छा ही माना जाएगा। आपको ये जरूर लगेगा कि मेरे भाग्य को बढ़ाने में मेरी पत्नी की अहम भूमिका है। और क्योंकि पिता का भाव भी और पिता के भाव का संबंध भी यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये भी पुष्टि करता है कि आपके पिता भी आपके पार्टनर से बड़े सेटिस्फाई रहते हैं। और इनफैक्ट कभी भी आपको अपने पिता को मनाना हो तो अपने पार्टनर को आगे रखो।
वो आपके ना सिर्फ भाग्य के लिए, आपके पिता को भी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। और ऐसा व्यक्ति अगर कोई रिसर्च आगे करता है या इस प्रकार का कोई बड़ा वेंचर करता है, उसमें पत्नी की प्रेरणा, पत्नी का नाम आगे कर चलाता है, तो उसको बिल्कुल फ़ायदा होता है। और मान लो पत्नी का नाम ना भी चलाकर कि वो कर्क संबंधी विषयों को आगे रखता है, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, क्योंकि इसका स्वामी है वो वहाँ बैठा है, तो अगर ऐसी चीज़ों में वो कोई आगे महारत ऐड ऑन करना चाहता है कर्क संबंधी, तो उसको बिल्कुल फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर होगा? तो इस भाव के चीज़ों को यहाँ से करने का मतलब ये भी है कि जब एक हाउस का नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी जाएगा। ऋण संबंधी विषयों को दूर करने में आपका पार्टनर आपको अहम भूमिका निभाएगा। क्लियर होगा? जो भी लोन वगैरह आपने लिए हैं उनको दूर करने में पार्टनर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इनकी तरफ से कोई ना कोई इस प्रकार का धन इनके परिवार की तरफ से आपको मिल सकता है जो आपके ऋणों को छुटकारा पाने में आपकी मदद करे। छठा भाव आपके कंपटीशन को भी बताता है। अगर किसी भी तरह से इसका संबंध दशम भाव के साथ भी बन जाए तो ये कहता है कि पत्नी के बाद आप किसी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं जो आपके अच्छे जॉब करियर को दिलाने वाला होगा। क्लियर हो गया? बुध की नज़र यहाँ से अपने से 7 होकर लग्न में पड़ रही है, तो बुध की नज़र विवाह के बाद आपके बौद्धिक स्तर को और ज़्यादा बढ़ाने वाली है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के यहाँ पर क्योंकि एक हम धनियों की तरफ बढ़ गए, ये बहुत भूलनी नहीं, क्योंकि बुध यहाँ पर इस कुंडली के लिए सदैव शुभ रहेगा। बुरा करके भी अंत तो गत्वा बुरे फल फाइनली नहीं देगा। तो इस कारण से बुध कई खराब हाउसेस के साथ कनेक्ट कर रहा है, फिर भी पूरी तरह इस हाउस के इम्पैक्ट को खराब नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें दूसरे भाव की भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।